हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के शहरों में रात्रि बाजार और किसान मार्केट लगाने का निर्देश। एक बड़ी खबर की रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में नाइट मार्केट, फूड मार्केट, अर्बन हाट और किसान मार्केट बनाए जाएंगे। जरूरत के हिसाब से शहरों में छोटे छोटे वेडिंग जोन भी बनाए जाएंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के दौरान कही है। रांची में टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर का विकास किया जाएगा। इसके लिए भूमि चिन्हित कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं के बच्चे रोटेशन के आधार पर आएंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूल में मैट्रिक और इंटर की छात्र छात्राएं रोटेशन के आधार पर स्कूल आ सकेंगे। छात्र छात्राओं की रोटेशन सप्ताह में 2 या 3 दिन लगेगी। वहीं स्कूल आने से पहले छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर आना होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जिलों को भेजे जाने वाले एसओपी में इसका प्रावधान कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 10वीं 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाने की सहमति दे दी है। अगले 3 से 4 दिनों में स्कूल की साफ सफाई और सैनिटाइज किया जाना जरूरी है। इसके बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है। इस सप्ताह बच्चों को स्कूल बुलाने की संभावना कम दिख रही है। राज्य के हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूल के शिक्षक आज से नियमित रूप से स्कूल आएंगे। इसको लेकर के भी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड का मौसम रहेगा शुष्क। मौसम विभाग ने बताया है कि आज से झारखंड का मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कोहरा और धुंध रह सकता है। राजस्थान में बने सर्कुलेशन के कमजोर होते ही राज्य के आसमान में छाए बादल हटने लगेंगे। इसके बाद 18 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में बदलाव शुरू हो जाएगा। बादल छटने के साथ ही ठंड और कनकनी और बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 190 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 3 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिसमें दुमका, हजारीबाग, पलामू से एक मरीजों की मौत हो गई है और कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1004 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 18, देवघर से 6, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 30, गढ़वा से 4, गुमला से 2, हजारीबाग से 5, जामताड़ा से 1, खुट्टी कोडरमा से 4, लोहरदगा से 3, पलामू से 9, रामगढ़ से 6, रांची से 87, साहेबगंज से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,12,121 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन। झारखंड पुलिस में आरक्षी बहाली की दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर सफल अभ्यर्थियों का मोराबादी मैदान में धरना और अनशन जारी है। इस दौरान बुधवार को एक और अनशनकारी की तबीयत बिगड़ गई। अनन फनन में सदर अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। साथ ही धरना पर बैठे सफल अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के एसओडी से मुलाकात किए हैं। एसओडी को अपने मांगों से अवगत कराते हुए पूरा करने की मांग किए हैं। एसओडी ने प्रतिनिधियों से कहा है कि पहले धरना खत्म करो, तब सीएम से वार्ता कराएंगे। मौजूद अभ्यर्थियों ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिए हैं। कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। छठी जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ विद्यार्थियों ने रिजल्ट जारी करने में जेपीएससी पर गड़बड़ी का आरोप लगाए हैं। इसमें कहा गया है कि पेपर 1 की परीक्षा के अंकों को मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया है, जबकि नियमों के अनुसार इस पेपर में सिर्फ पास अंक लाना होता है। इसके अन्य विषय के अंक नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन आयोग ने अन्य पेपर के अंक जोड़ दिए हैं। इससे कई अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 फरवरी से जेईई मेन की परीक्षा। अब वर्ष में होगी 4 बार टेस्ट। एक बड़ी राहत की खबर की केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को जेईई मेन 2021 का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि जेईई मेन का पहला सत्र 23 से लेकर के 26 फरवरी तक होगा। वहीं 2021 से इस परीक्षा का आयोजन साल में 4 बार की जाएगी। पहली परीक्षा फरवरी में और मार्च में दूसरा और अप्रैल में तीसरा और मई में चौथा सत्र लिए जाएंगे। ये परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा ली जाएगी। निशंक ने बताया है कि इसमें विभिन्न बोर्ड के नियमों को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भरता होगी खत्म। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में
में डीबीसी पर निर्भरता समाप्त होगी। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। डीबीसी बकाये को लेकर के बिजली कटौती को लेकर बार बार चेतावनी देते हैं। कई बार डीबीसी कमांड एरिया में बिजली कटौती भी कर दी गई है। प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा के क्रम में सीएम ने कहा है कि बिजली के लिए डीबीसी पर से निर्भरता समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही विभाग की ओर से बताया गया है कि लातेहार चतरा के बीच ट्रांसमिशन लाइट और सब स्टेशन बना के तैयार कर लिया गया है। इसे चालू होने से एक और जिले में बिजली के लिए डीबीसी पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी और डीबीसी से 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है, जबकि अन्य इलाकों में 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली की खरीदारी की जाती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से नई दिल्ली और मुंबई के लिए खुली ट्रेन। एक बड़ी राहत की खबर कि रांची से बुधवार को नई दिल्ली और मुंबई के लिए ट्रेन खुली है और इस ट्रेन को पकड़ने के लिए काफी संख्या में यात्री रांची स्टेशन पहुंचे थे। रांची नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन वाया बोकारो होकर गई है। साथ ही इधर लोकमान्य तिलक टर्मिनल रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 18 से प्रत्येक शुक्रवार को अगले आदेश तक चलेगी। साथ ही इधर रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन जल्द शुरू होगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया है कि दिसंबर से ही इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समान काम के लिए समान वेतन और भत्ता देने की अनुशंसा। एक बड़ी खबर की होमगार्ड मुख्यालय ने गृह रक्षकों को भी आरक्षी के समान वेतन और भत्ता देने से संबंधित गृह विभाग से मांग किए हैं। ये अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित एक आदेश के अनुपालन को लेकर के की गई है, जिसमें बताया गया है कि न्याय आदेश का पालन करते हुए झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को बिहार के तर्ज पर कर्तव्य भत्ता में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किए हैं। और साथ ही रांची के मोराबादी मैदान में आर्मी भर्ती रैली 21 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिलों में वैन से पहुंचाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। एक बड़ी खबर की राज्य में कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर की तैयारी जोरों से चल रही है और वैक्सीनों को जिला अस्पतालों और पीएचसी तक पहुंचाने को लेकर की कार्य योजना तैयार की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 24 वैक्सीन वैन तैयार किए जा रहे हैं। हर जिले को एक वैक्सीन वैन सौंपी जाएगी और विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य स्तर पर एचएनएम में स्टेट वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा। वहीं 3 रीजनल वैक्सीन सेंटर होंगे और यहीं से वैन के जरिए राज्य के सभी जिलों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित की जा रही है और जल्द ही जीएनएम और एएनएम के व्यापक स्तर पर प्रशिक्षित करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर की जल सहियाओं का हल्ला बोल। राज्य भर की जल सहियाओं ने बुधवार को मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकाली। हालांकि रैली को राजभवन के सामने रोक दिया गया। जल सहिया मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन पत्र सौंपने की बात कह रही थी। बाद में मुख्यमंत्री सचिवालय से मौके पर पहुंचे अधिकारियों को ही ज्ञापन पत्र दिया गया और मानदेय देने की मांग की गई। बताया गया है कि 17 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है। साथ ही इधर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के आज चयन समिति की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ही करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मिलेगा 7वां वेतनमान। एक बड़ी खबर की राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के नियमित शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की सहमति पर उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड पॉलिटेक्निक सेवा नियमावली 2020 और अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2020 का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। साथ ही पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की नई सेवा शर्त नियमावली और नई नियुक्ति नियमावली भी तैयार कर लिया है। पॉलिटेक्निक के लिए बीटेक और इंजीनियरिंग के लिए एमटेक जरूरी कर दिया गया है और सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इस संस्थान की जरूरत पर शारीरिक रूप से स्वस्थ शिक्षकों को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा विस्तार किया जा सकता है। नई नियमावली प्रस्ताव के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में व्याख्यात की नियुक्ति के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी। नियुक्ति में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों को वेटेज दिए जाने की संभावना भी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने किया प्रखंड कार्यालय का घेराव। वृद्धा और विधवा पेंशन पिछले 4 महीने से नहीं मिलने से आक्रोशित होकर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया गया और पेंशनधारियों ने बताया है कि पिछले 4 महीने से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन नहीं मिलने से परेशान है। इस कारण वे लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और प्रत्येक महीने बैंक खाते की जांच कराते हैं, लेकिन बताया जाता है कि उनका पेंशन नहीं आया है। सभी पेंशनधारियों ने वीडियो
को ज्ञापन दे करके पेंशन भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर के सीएम को लिखा गया पत्र। राज्य में पंचायत चुनाव नहीं कराए गए हैं, जबकि इसी महीने झारखंड में गांव की सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रही है। इस बाबत आजसू पार्टी के मुखिया सुदेश कुमार महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संचालन को लेकर सरकार किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है और न ही कोई तैयारी की गई है। राज्य में पंचायत चुनाव कराने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांव में 15 दिनों में लगेंगे चापानल, मार्च तक घरों में पानी के कनेक्शन। एक बड़ी खबर इधर चाईबासा जिले के मुसाबनी प्रखंड के बिहड़ गांव सूर्यबेड़ा का विकास अब तीव्र गति से होगा। 15 दिनों के अंदर गांव में चापानल लगाए जाएंगे और मार्च तक गांव में बिजली और सभी घरों में पानी का कनेक्शन पहुंच जाएगा। ये घोषणा उपायुक्त सूरज कुमार ने बुधवार को गांव में पहली बार लगे जनता दरबार में कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक की पहल पर आज प्रशासन आपके द्वार तक पहुंच चुका है, अब गांव का विकास तेजी से होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटाए जाएंगे बीपीओ और रोजगार सेवक। एक बड़ी खबर की ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों का संविदा रद्द कर दिया जाएगा। समग्नालय सभागार में उपायुक्त भोरे सिंह यादव की अध्यक्षता में बुधवार को देर शाम मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजनाओं और कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई है। उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता और कार्यों में लापरवाही बरतने वाले बीपीओ और रोजगार सेवकों की संविदा रद्द करने का आदेश दिया है। आयुक्त ने वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, कूप और टीबीसी और ग्रामीण योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों को बड़ी चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। बढ़ती महंगाई को लेकर के राज्य के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि मूल्य वृद्धि रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 70 वर्षों में बराबर हो गई है। पिछले 20 दिनों के अंदर गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की वृद्धि करके केंद्र सरकार ने अपना जन विरोधी चेहरा एक बार फिर से उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें 10 रुपये नीचे चली गई थी, वहीं भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आगे बढ़ने में लगी हुई है। एक तरफ किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और किसानों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक की ओर से गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई वृद्धि के खिलाफ आज अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे। साथ ही 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस पर सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा आयोजित कराने का रास्ता हुआ साफ। ओवरमैन सर्वेयर और प्रबंधक परीक्षा आयोजित कराने का रास्ता साफ हो गया है। 15 दिसंबर से कोयला खान संशोधन विनियम 2020 लागू हो गया है। इस आलोक में मंगलवार को श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक खान सुरक्षा महानिदेशक अब ओवरमैन सर्वेयर और प्रबंधक प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा आयोजित कर सकेगा और नए अधिनियम के मुताबिक अधिसूचना प्रकाशित करवाएगा। इसके प्रकाशन के 60वें दिन से अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के 60 दिन के बाद परीक्षा ली जा सकेगी। हालांकि इस बार ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की ढुलमुल नीति से किसान परेशान, हो रहा नुकसान। बताते चले कि राज्य में धान क्रय केंद्र शुरू नहीं होने से किसानों में खास नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकार के द्वारा धान क्रय केंद्र आजकल खोलने की बात की जा रही है, जिससे किसानों में काफी आक्रोश बढ़ रही है। आजकल करते करते अभी तक नहीं खुली है। वहीं किसानों का कहना है कि जब बिचौलियां धान की खरीदारी पूरा कर लेंगे तब सरकार धान क्रय केंद्र खोलेगी, ताकि सीधे तौर पर किसान धान बेचकर लाभान्वित नहीं हो सके। धान क्रय केंद्र शुरू नहीं किए जाने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखियों की न्यूनतम मजदूरी देने की मांग। बताते चले कि पोषण सखी के रूप में काम करने वाले पोषण सखियों को न्यूनतम मजदूरी देने की मांग की जा रही है और ज्ञापन पत्र इसे लेकर के सौंपा गया है। और सखियों ने कहा है कि राज्य के कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, चतरा, गोड्डा और दुमका में वर्ष 2016 में इनकी नियुक्ति आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण सखी के रूप में की गई है और इसमें कहा गया है कि प्रति माह 3000 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है, जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। और उन्होंने मांग किया है कि पोषण की मानदेय में वृद्धि करते हुए श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित अति कुशल मजदूरों के समान न्यूनतम मासिक परिलब्धि 13,184 रुपये का भुगतान 1 अप्रैल 2020 से करने की मांग किए हैं। और
पोषण सखियों का विभागीय नियमावली बनाकर हड़ताल अवधि और मानदेय भुगतान करने की भी मांग रखी है और आंगनबाड़ी सेविका के समान बीमा और अवकाश की सुविधा देने और योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर प्रमोशन देने की भी मांग है और पोषण सखी के लिए ड्रेस कोड लागू करने के साथ ही पूर्ण सरकारी सेवक घोषित करने की भी मांग शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की पढ़ाई के लिए 2000 रुपये प्रति माह देने का आदेश है। एक बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना महामारी के चलते बाल संरक्षण गृह में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं हो, इसको देखते हुए 2000 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्यों के सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, स्टेशनरी और सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने का निर्देश दिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।